ओम शांति। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति माँ है हमारी। वो माँ हमेशा से हमारे लिए सुखदायक है, शांतिदायक है, आनंददायक है। ये मेरे शब्दों से नहीं, आप भी जब भी प्रकृति के सानिध्य में जाकर बैठते हो, पेड़ पौधों के नीचे बैठते हो या कहीं गार्डन में जाके बैठते हो, तो मन को शांति या आनंद की या खुशी की, सुख की अनुभूति होती है। तो प्रकृति जो है हमेशा से सृष्टि की शुरुआत से हमारी माँ बनके हमारी पालना करती है, और वो भी बिना स्वार्थ के। जैसे परिवार में हमारी माँ होती है तो माँ अपने बच्चों का हर प्रकार से ख्याल रखती है, बिना स्वार्थ वो बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों की पालना करती है, हमेशा से देती है माँ। तो ये प्रकृति माँ भी बिना स्वार्थ के ही हमको देती है। और प्रकृति के बिना तो मानव जीवन संभव ही नहीं है, ये हम जानते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, और प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर शुरुआत में तो बहुत ही सतोप्रधान और सुखदायी होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, प्रकृति को दूषित किया, तो वही हमारे ही कर्म हमको वापस रिटर्न में मिले हैं। तो प्रकृति ने दुख नहीं दिया, हमने उनको दूषित किया, तो वही कर्म का हिसाब हमारे पास आया है। तो कम से कम आज हम संकल्प लें कि जैसे रोज़ हर बार, जैसे कि ये 5 जून के दिन कई लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, तो कोई अपनी रीति से जो भी प्रकृति के लिए सेवा हो सकती है सभी करते हैं, क्योंकि हर एक को ज़रूरत है आज इसकी। तो उसमें हम देखें कि हर एक को एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, ये संकल्प हमें लेना चाहिए। अगर हम एक पेड़ नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, हमें उस पेड़ या पौधों को काटने के कभी निमित्त नहीं बनना है, क्योंकि वो हमें छांव भी देता है, फल भी देता है। और जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ाया जाता था कि ज़्यादा पेड़ जो है कि धरती माँ को माना बारिश के टाइम नुकसान नहीं पहुँचने देते हैं, नेक्स्ट बारिश लाने में भी वो सहायक है पेड़ पौधे। और आपको पता ही है कि इस टाइम में तो सबको, जैसे कहे कि वायुदेव की कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन जो है वो हम भी जानते हैं कि पेड़ पौधे ही देते हैं हमें, तो हमने ही उनको काटा है, तो सामने हमें ही ऑक्सीजन की कमी पड़ी है। तो हमें प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और कम से कम ये निर्णय तो हम माने, ये संकल्प तो आज हम ले ही सकते हैं कि मेरी वजह से मैं कहीं पर भी निमित्त ना बनूं कि पेड़ को काटें हम। आप देखो आंगन में पेड़ होता है तो कितना हरा भरा लगता है, कितनी सुकून और शांति महसूस होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई नहीं, पेड़ है तो पत्ते गिरते हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है। कई लोग तो ये भी सोचते हैं ना। तो हम देखो, ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन देखो कि हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो हम कितने साल तक उसकी सेवा करते हैं। तो वो पेड़ तो हमेशा से देता है हमें। बच्चों की तो हम शायद आस भी नहीं रख सकते कि वो हमें सुख देगा नहीं देगा, हम कोई आशा नहीं रखते हैं। लेकिन प्रकृति तो हमेशा से हमको देती आई है। तो आंगन का पेड़ जो है वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। या फिर जैसे कहें कि ये प्रैक्टिकल मैं बात बताती हूँ कि हम बच्चे को इतना पालना करते हैं, तो क्या हम 1 या 2 बार वो सफाई कर सकते हैं? और आंगन में, हर एक के आंगन में एक पेड़ तो होना ही चाहिए। पौधे तो छोटे छोटे होने ही चाहिए, ताकि आप भी खुद फील करना, जब भी माना आपको मन अशांत हो जाए या कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाए, आप प्रकृति की छाँव में जाकर बैठना, उनके सानिध्य में बैठना, आपके आंगन में कोई भी एक पौधा हो उनके पास बैठना, आपको फील होगा प्रकृति सामने आपको शांति और सुख और आनंद की अनुभूति कराती है। आप चाहे किसी भी माना कोई भी मन में कोई भी सिचुएशन में हो, आप एटलीस्ट आपको उतने समय के लिए तो मन को शांति अनुभूति होती ही है। तो हम कभी भी, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि हम कभी भी प्रकृति के लिए दुखदाई साबित ना हो, क्योंकि हमने कितना भी किया तो भी सामने प्रकृति हमको देती ही आई है, हर प्रकार से प्रयास करती है। साथ में हम ये भी देखें कि प्रकृति माँ जो है
कि बताया कि हम प्रकृति को बचा के या प्रकृति का रक्षण करके हम प्रकृति पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही खुद पर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, ये हमारा शरीर जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये 5 तत्व जब बैलेंस में नहीं होते हैं बॉडी में, तब भी कोई ना कोई बीमारी शरीर में आती है। तो हम देखें कि हमने उसको नुकसान पहुंचाया, तो वही कर्म के फल अनुसार हमें वो नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये प्रकृति को हम सुख देंगे, और आप भी जानते हो ना वो लॉ तो, कि नियम जो है कि हम जिसको जो देते हैं वही 1000 गुना होके वापस हमारे पास आता है, ये हम भी जानते हैं। तो हम जो देंगे प्रकृति को वही वापस लौट के हमारे पास आएगा। तो अगर हम सुख देंगे, उसको शांति देंगे, या जैसे कि हम उसकी रक्षा करेंगे, विशेष रूप से रक्षा करना माना पेड़ पौधे ना लगा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको उखाड़ने या काटने के निमित्त ना बने। इस बार हमने देखा कि ये जो भी तूफान आया इसमें बहुत सारे पेड़ गिर गए। तो कई ऐसे जैसे कहे कि प्रकृति प्रेमी आत्माएं जो थी, जो हर समय ऐसे कार्य में हमेशा आगे रहती हैं, उन सभी ने क्या किया, पेड़ को काट ही नहीं डाला, उसको खड़ा भी किया, और साथ में जितना हो सके उनसे जितने पेड़ को बचा सके उन्होंने बचाया, खड़ा भी किया, और मिट्टी लेके उन सभी पेड़ों को मना सुरक्षित किया। तो सोचो कि ऐसी सेवा शायद हम अपने पेड़, घर का आंगन हो उसमें भी एक पेड़ गिर जाए ना तो भी नहीं करते हैं। तो ऐसी ऐसी आत्माएं भी, माना ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस तूफान के टाइम जितने भी पेड़ गिरे उन सबको प्रयास 100% किया कि जितनों को बचा सके उन्होंने बचाया। तो हम भी कम से कम कोई भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने या काटने के निमित्त ना बने, क्योंकि नुकसान पेड़ को नहीं होगा, किसी और को नहीं होगा। जो भी इसके निमित्त बनते हैं, जो भी ये कर्म करते हैं, उनको वो फल भुगतना पड़ता है। तो देखो कि जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि आज ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ रही है, क्योंकि पेड़ तो हमने ही काटे ना। और कई लोग ऐसे जिनको सिर्फ सीमेंट कंक्रीट के जंगल ही पसंद है, सीमेंट कंक्रीट के मकान ही पसंद है, पेड़ पौधे नहीं पसंद। वैसे दूर दूर देखने को उनको अच्छा लगता है, लेकिन आंगन में या भी जो भी सोसाइटी है तो हर एक घर के आगे एक एक पेड़ पौधा होना चाहिए। सोसाइटी में भी बहुत सारी जगह होती है, इंसानों के लिए जगह है। जहाँ जहाँ जंगल थे काट काट के हमें मकान बना दिए, तो उनकी जगह हमने ले ली है। तो आज कम से कम हम थोड़ी जगह तो एक तो उनको दे ही सकते हैं। साथ में हम ये देखें कि जल देव, वायु देव, आकाश देव, अग्निदेव और धरती माता, इन 5 तत्वों को आज के दिन हम विशेष सकाश देंगे। सकाश माना हमारी पवित्र ऊर्जा, प्योर वाइब्रेशंस, उनको हम देंगे। तो देखें कि पहले खुद फील करें, और उनके लिए एक मेडिटेशन थोड़ा 2-5 मिनट का विशेष सकाश देने के लिए, प्योर ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा, तो प्रकृति माँ को हम देंगे। अनुभव करें, मैं परम पवित्र शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। उस निराकार परमात्मा से पवित्र ऊर्जा मुझ में समा रही है। रिसीव करें उस परमात्मा पिता से प्योर वाइब्रेशंस मुझे प्राप्त हो रहे हैं। मेरे एक एक अंग से, मेरी आँखों से, मेरे पैरों से, मेरे हाथों से, पूरे बॉडी से प्योर वाइब्रेशंस, पीसफुल वाइब्रेशंस समग्र वातावरण में फैल रहे हैं। सामने अनुभव करें
कि प्रकृति के पांचों तत्व देवता हमारे सामने खड़े हैं। परमात्मा से असीम शक्तियों का स्रोत एक झरने के रूप में मुझ पर बरस रहा है और मेरे द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों को प्राप्त हो रहा है। मुझसे निकलती पवित्र ऊर्जा जलदेव को पावन बना रही है। जो हवा मुझे छू कर जा रही है, समग्र सृष्टि में वो पवित्र वायु, पवित्र हवा बन के फैल रही है। वायुदेव भी शुद्ध हो गए। हमारे आँखों से पवित्र ऊर्जा निकलकर आकाश देव को भी पावन बना रही है। जहाँ जहाँ दूर दूर तक मेरी दृष्टि जा रही है, मुझसे पवित्र ऊर्जा, परमात्मा की असीम शक्तियों की किरणें आकाश देव को भी पावन कर रही है। सामने अग्निदेव है। हे अग्निदेव, आप भी मेरी आँखों से प्राप्त पवित्र ऊर्जा से पावन हो रहे हो। धरती माता, जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ रहे हैं, जैसे धरती माता मेरा साथ दे रही है, तो मेरे पैरों से प्योर वाइब्रेशंस, मेरे शुद्ध विचारों के ऊर्जा धरती माता को प्राप्त हो रही है। हे प्रकृति के पांचों तत्व देवता, जल देव, वायुदेव, आकाश देव, अग्निदेव, धरती माता, शुरू से, सत्युग के शुरू से, सृष्टि की शुरुआत से आपने हमें हमेशा से सुख प्रदान किया है। हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। हमसे जाने अनजाने में आपको कष्ट हुआ हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो हमने, तो हम आपसे दो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। हे प्रकृति माँ, आप तो माँ हो, हम आपके बच्चे हैं। प्लीज़ हमें माफ़ करना और हमेशा हर जन्म में हमारे लिए सुखदाई बनकर रहना। प्रकृति के पांचों तत्व देवता भी हम प्रकृति पति, प्रकृति जीत आत्माओं को बहुत ही हृदय से दुआएं दे रहे हैं सामने, और हम उस प्रकृति माँ का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने मुझे सुरक्षित रखा है, संभाला है, हमेशा से मुझे सुख दिया है और आगे भी आप हमें संभालेंगे, हमें सुख देंगे। हमेशा से आप मेरे सहयोगी साथी बनकर रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रकृति जीत, प्रकृति माँ की दोस्त, हमेशा सहयोगी और साथी आत्मा हूँ। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।